सबसे पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। कमिंग वीक के अंदर मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं लाइव आके ट्रेड करूंगा और लाइव आपके सामने आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा जो कि रियल एजुकेशन वो चीजें होंगी जो आज तक कभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं की होंगी और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अब मैं उस तरफ आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा जिस वजह से आप लोग इस वीडियो पे आए हो और वो है आज की न्यूज। अब मैं आप लोगों को उस तरफ लेके आना चाहूंगा जिस वजह से आप लोग इस वीडियो पे आए हो और वो है आज की न्यूज और एक ट्रिक जिससे आप ब्रोकर के अंदर मैक्स लेवरेज पे पोजीशन ओपन कर सकते हो। मेरे मुताबिक ये जो न्यूज है ये ट्रेडेबल नहीं होती। इस न्यूज को ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा मूव आती है गोल्ड में वो ज्यादातर या तो एनएफई में आती है, सीपीआई में आती है, या अगर जो इंटरेस्ट रेट का डाटा होता है उसके ऊपर न्यूज जो है वो ज्यादा इंपैक्ट करती है। सिर्फ तीन न्यूज़ के ऊपर गोल्ड जो है वो ज्यादा मूव करता है, एक एनएफपी है, एक सीपीआई है और थर्ड नंबर पे आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ये जो न्यूज है पीपीआई की ये ट्रेडेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसका क्या असर होगा। इसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम की हैं कि पहले से डाटा कम आएगा। पहले का 0.4% था तो अब 0.3% आएगा जो कि डॉलर के लिए वीक है। ये साइन डॉलर के लिए वीक है। एक दफा चल के हम लोग डॉलर का इंडेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। जब हम डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर आए हैं तो हमें पता चला है कि स्मार्ट मनी ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और बहुत पॉसिबल है कि यहाँ से डीएक्सवाई एक डिप डाउन ले जो कि गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। इट मींस कि हमें पता चलता है कि आज की न्यूज जो है वो इंपैक्टफुल हो सकती है गोल्ड के लिए बुलिश साइड पे। डाटा आने के चांसेस जो है वो डीएक्सवाई के लिए नेगेटिव है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इस न्यूज पे गोल्ड के ऊपर विक एक्सपेक्टेड है। ये न्यूज जो है ये ट्रेडेबल नहीं होती। इसके अंदर अगर मूव आएगा भी, फर्स्ट मूव आएगा भी तो वो 50-60 पिप्स का आ जाएगा, चलो मैक्सिमम 100 पिप्स का आ जाएगा। लेकिन जिस तरह कल सीपीआई के दौरान जो मूव आई है वो बहुत बहुत बिग मूव थी, बहुत ज्यादा मूव थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 800 600 800 पिप्स जो है वो मूव किया सीपीआई पे। तो ये न्यूज मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर सकता है। अब चलते हैं उसकी तरफ कि ब्रोकर के ऊपर आप किस तरह मैक्स लेवरेज पे अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ये वो अकाउंट है जिसके ऊपर कल मैंने न्यूज़ ट्रेड की थी और यहाँ पे जाके मेरा टीपी बुक हुआ था। आप इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये अकाउंट मैंने रखा ही सिर्फ इस काम के लिए हुआ है। इसके अंदर मैंने $200 डिपॉजिट किए थे और यहाँ पे मेरा टीपी लगा था। ऑलमोस्ट मैंने कितने बनाए उसे 6150। ये मैंने ऑलरेडी विड्रावल की रिक्वेस्ट कर दी हुई है ब्रोकर के अंदर, लेकिन ब्रोकर ने अभी तक मुझे इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 से मैंने बनाए कितने 6000। तो ये ब्रोकर को ऑब्वियसली बात है, ये बात दुखेगी तो सही, और मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो है ये रिजेक्ट हो सकता है। और ये पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, मुझे यकीन है कि जो ब्रोकर है ये मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो डिक्लाइन कर देगा, इसका मुझे पे आउट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। और सेकंड ये कि अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्रोकर पे कैसे ओपन करनी है अपनी जो है लॉट साइज को, कैसे मैनेज करना है और कैसे ओपन करना है। वो मैंने एक डिफरेंट अकाउंट बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। उसके अंदर $200 डिपॉजिट किए हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो अकाउंट है जिसमें मैंने $200 भी फ्रेश डिपॉजिट किए हैं और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से फुल मार्जिन इन की ट्रेड लगानी है। अब फुल मार्जिन इन क्या होता है, अब ये देखना कि आपका ब्रोकर आपको कितनी लेवरेज देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 1v5000 की लेवरेज है। 1v5000 की लेवरेज का मुराद ये है कि मैं यहाँ पे गोल्ड की 0.96 की लॉट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये आपको किस तरह पता चलेगा कि आप कौन सी लॉट ओपन कर सकते हैं, तो इसका कितनी लॉट ओपन कर सकते हैं अपने ब्रोकर पे। तो सिंपलेस्ट वे है इसका, दुनिया का सिंपलेस्ट वे है कि आप गूगल एआई पे जाएं और वहां पे जाके देखें। मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुकें। सिंपली आपने गूगल एआई पे जाना है, गूगल एआई को जाके बताना है कि मैं पूछना है उससे कि आप कितनी लॉट ओपन कर सकते हैं $200 बैलेंस के साथ। करंट गोल्ड की प्राइस बतानी है आपने और अपनी लेवरेज बतानी है जो भी आपका ब्रोकर है। फॉर एग्जाम्पल एक्सनेस ब्रोकर है, आप उसको बताएंगे, ये आपको बता देगा कि आप कितनी लॉट मैक्सिमम ओपन कर सकते हो। उसने कहा जी आप 0.99 की लॉट ओपन कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम दोबारा अपने टर्मिनल पे जाते हैं और हम लॉट ओपन करके मैं बताता हूँ कि फिर आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपने इस चीज को ध्यान से समझना है कि फॉर एग्जाम्पल कल के दिन में न्यूज है, कल शाम को न्यूज है। आपने क्या करना है, आपने या तो एक दिन पहले या जिस दिन न्यूज हो उस दिन जब ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट हो, जिस तरह रात के टाइम दोबारा ब्रोकर आपको ओपन कर देते हैं, इजाजत दे देते हैं कि आप दोबारा बाइंग या सेलिंग इसमें कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आपने जो टोटल लॉट आपकी बनती होगी ना, जितना मार्जिन, फुल मार्जिन आपकी, आपका ब्रोकर आपको जितनी लेवरेज प्रोवाइड करता है उस हिसाब से जितनी लॉट ओपन कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रोकर मुझे 0.96 की लॉट ओपन करने दे सकता है। तो मैंने उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कोई न्यूज नहीं होती, कुछ नहीं होता, एक दिन पहले या सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि आप अपना फुल मार्जिन यूज कर सकते हैं। मार्जिन और लेवरेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, न्यूज से 2-3 घंटे पहले रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो लोग। मैं जाती तौर पर एक दिन पहले खोल लेता हूँ पोजिशन। उसके अंदर अगर आपका अकाउंट नॉर्मल है, अगर रॉ स्प्रेड वाला है, तो वो आपको उसके अंदर स्वैप चार्जेस भी पड़ते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, वो आपने ध्यान रखना है। और अगर स्वैप फ्री अकाउंट है वो बेस्ट है, और अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो फिर उस हिसाब से ही आपको लॉट के भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। ये मेरा अकाउंट जो है ये रॉ स्प्रेड का है, इसके अंदर स्वैप चार्जेस भी ऐड होते हैं और इसके अंदर लॉट की कमीशन भी ऐड होती है। आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहले या अर्ली मॉर्निंग जिस दिन न्यूज है, आपने मैक्स लेवरेज यूज करते हुए बाय की भी पोजीशन ओपन कर लेनी है एट अ टाइम और सेल की भी ओपन कर लेनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ और ये आपने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में करना है। ये देखो, ये ब्रोकर ने मुझे यहाँ पे बाय करने दिया लेकिन वो मुझे सेल नहीं करने दे रहा। ये सेल की पोजीशन लगी है, ये सेल की, लेकिन वो ओपन नहीं करने दे रहा। अब मार्केट वो पॉजिटिव में चली गई है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये बन गया प्रॉफिट। अब मुझे वो क्लोज भी नहीं करने दे रहा। अब आप ये देख रहे हैं ब्रोकर, क्योंकि इस टाइम आगे भी न्यूज का
का टाइम होने वाला है। यहाँ पे क्या गलती हुई है कि ब्रोकर ने डिले किया है। ये ब्रोकर ऐसे ही करते हैं, ये सारे CFD ब्रोकर हैं, ये कोई रियल ट्रेडिंग नहीं हो रही। ठीक हो गया। आप कहें जी एक्सनेस हो गया, एक्सम हो गया, कोई भी ब्रोकर हो गया, जितने CFD ब्रोकर हैं सब क्या हैं, सब के सब आप ये कह सकते हैं कि इनका डाटा डिले होता है। इन्होंने अपने ही सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, उसके अंदर ही ये बस ये फीड इनकी चल रही होती है लाइव मार्केट से, ये लाइव मार्केट नहीं होती। अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारा कि उसने एक ही टाइम में हमें बाय और सेल एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, क्योंकि ये रश का टाइम है। ये आप देख रहे हैं अभी घंटे बाद न्यूज़ आ जानी। ठीक हो गया। तो अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बैलेंस ज़्यादा हो गया, गलती से $41 बन गए हैं, तो अब हम इस पे एक लॉट ओपन कर सकते हैं। अब देखें, अब उसने हमें ओपन करने दिया। अब ये बेसिकली क्या लग गया, हैज लग गया। ठीक हो गया। बाय और सेल का हैज यहाँ पे लग चुका है। अब क्योंकि ये हैज लग गया हुआ है हमारा, तो आपने क्या करना है, न्यूज़ आने से पहले आपने अपने पास अपनी वॉच के ऊपर देखते रहना है। जैसे ही 6 से 7 सेकंड रह जाएंगे न्यूज़ आने में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी टाइम 5:30 है, इंडियन टाइम 6 PM है, तो आपने 529.5456 54 या 55 और इंडियन टाइम 559.5453 इसके ऊपर आपने आपकी जो भी डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल कल CPI पे बाय था, तो मैंने ऐसे ही हेज किया हुआ था। जैसे ही न्यूज़ आने वाली थी, तो मैंने क्या किया, न्यूज़ आने से चंद सेकंड पहले, 6 सेकंड पहले एग्जैक्टली मैंने अपने सेल की ट्रेड को क्लोज कर दिया। बाय की ट्रेड चल रही थी और बाय का TP लग गया। इससे क्या हुआ, मैं पूरा मार्जिन भी मैंने यूज कर लिया और मेरा TP भी लग गया। इस तरीके से कल मैंने 200 से $6000 बनाया। ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली। आप जैसे ही इसको क्लोज करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि अब न्यूज़ आने वाली है, 6 सेकंड रह गए, मैंने अपनी सेल को क्लोज किया और अभी तक क्लोज नहीं हुआ है सेल की ट्रेड, और उसके बाद बाय का जो TP होगा वो लग जाएगा, लगना होगा तो लग जाएगा। अब मैं बाय की भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो CFD ब्रोकर में। इस तरीके से आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो CFD ब्रोकर को यूज करते हुए। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपने गलती से पैसे बना लिए ज्यादा, जिस तरह मैंने बना लिए, कल ज्यादा पैसे बन गए, तो ये ब्रोकर आपको विड्रॉ देते हुए रुला देगा। मेरे पास हर ब्रोकर की ईमेल पड़ी हुई है जहां से मैं बैन हूँ। ऑफिशियली मैं हर ब्रोकर से बैन हूँ ऑलमोस्ट, ये हरकतें करने के बाद से। और मैं किसी और के जानने वाले के अकाउंट यूज कर लेता हूँ, दोस्तों के यूज कर लेता हूँ, फैमिली में किसी के यूज कर लेता हूँ अकाउंट। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है, अगर आपने पैसे बना लिए, विड्रॉवल दे भी दिया, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कोई थोड़ी बहुत लर्निंग में इंटरेस्टेड है कोई बंदा, तो वो कम्युनिटी में रह सकता है। कम्युनिटी मैं बता दूं, वो सिग्नल ग्रुप नहीं है, वो उसमें मैं आपको टाइम टू टाइम हर चीज बताऊंगा, वो राज बताऊंगा जो किसी ने भी नहीं बताए होंगे आज तक। ब्रोकर का हो गया, प्रोफर्म का हो गया, हर चीज मैं हर एसेट को ट्रेड करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं गोल्ड को करता हूँ। अब आपने 2 काम करने हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है। मैं लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा और सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, हर ब्रोकर के बारे में बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा।